एसएससी जो कि सपना है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। जी हाँ गाइस, इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये देगा आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो कि आपकी ज़िंदगी के हर सपने को पूरा कर देगा। बट एसएससी में सिलेक्शन ले तो कैसे ले, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा ही इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं। अगर आप लोग लेने जा रहे हैं सिलेक्शन सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको एसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए हेल्पफुल रहेगा, हेल्प करेगा आप लोगों की, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर करें सो दैट हमारा एसएससी में सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग ये स्कोर कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से मेरे साथ। सो माय नेम इज निहारिका, आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर एंड गाइज अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया है एसएससी में। मेरा एक्सपीरियंस उनके लिए काम आया और मैं चाहती हूँ ये जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों के लिए भी काम आए। तो चलिए जानते हैं कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों को एसएससी के इन सभी एग्जाम्स में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कौन से टॉपिक्स पर आपको करनी है बहुत सारी मेहनत। तो पहले अगर बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की, तो इंग्लिश में गाइस जान लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको हमेशा पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की तो 3 चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। वो कौन सी हैं चलिए जानते हैं। पहली बात हो जाती है कि भाई हम लोग कर रहे हैं एसएससी की तैयारी और इंग्लिश की, तो इंग्लिश कभी भी इन तीनों चीज़ों के बिना आप लोगों को नहीं आ सकती। अगर आप लोग इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट्स बैंकिंग की है, एसएससी की है, किसी भी तरह की, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की, एसएससी सीएचएसएल की, आप लोग सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो इंग्लिश की वेटेज होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें ये 3 टॉपिक जो कि आपको हमेशा सक्सेस दिला सकते हैं आप लोगों के सिलेक्शन में एसएससी में। तो कौन कौन से टॉपिक हैं ये याद रखिएगा, ये 3 यूनिट्स, ये 3 पार्ट्स आप लोगों को तो पढ़ने हैं। इसमें ही डिवाइड होती है हमारी इंग्लिश। पहला पार्ट कौन सा है, ग्रामर। तो ग्रामर में हम लोग कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, कौन से पार्ट जो है टॉपिक के वो पूछे जा सकते हैं ग्रामर में, वो देखते हैं। वोकैबुलरी कितनी आती है, कौन से टॉपिक आते हैं वोकैबुलरी के, वो हम लोग देखने जा रहे हैं इस क्लास में। और आप लोगों का एक और टॉपिक है रीडिंग, तो रीडिंग कितने नंबर की आएगी। तो अगर आप लोगों ने कभी एसएससी के बाकी जो एग्जाम्स की आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा होगा एसएससी का, तो आप लोगों को पता होगा कि रीडिंग भी आती है, वोकैबुलरी भी बहुत पूछी जाती है और ग्रामर भी बहुत पूछी जाती है। तो क्या मैम हम लोग ज़्यादा वोकैब पढ़ें, क्या हम लोग ज़्यादा ग्रामर पढ़ें, या फिर मैम हम लोग क्या पढ़ें कि हम लोग रीडिंग अपनी अच्छी कर लें। तो गाइज आप लोगों ने 1 बाय 1 कर इस क्लास में पूरा देख लेना है इस वीडियो को, और आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अगर ग्रामर पढ़नी है तो ग्रामर में कौन से टॉपिक आते हैं। एक बार बताऊंगी मैं आपको। तो अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर की शुरुआत करनी है आप लोगों ने। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का रहेगा सेंटेंस करेक्शन, एरर सपोर्टिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और एक आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर आप लोग चाहते हैं ग्रामर पर अपनी कमांड बनाना ना, तो ये टॉपिक आप लोगों को दिमाग में रखने हैं कि आपने ये टॉपिक पढ़ने हैं। अब यही टॉपिक पढ़ने को ये बुक पर लिखे नहीं हुए ये टॉपिक, ठीक है ना, इसके अंदर है सब टॉपिक। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए ग्रामर की, वो भी बिगनिंग से, ठीक है ना, बिगनिंग से तैयारी कीजिए। मतलब क्या, शुरुआत से आप लोग तैयारी कीजिए, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक लेकर चलिए। अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आप लोग अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत एक बेसिक सा टॉपिक है जो आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में, 7th ग्रेड में, 8th ग्रेड में पढ़ा होगा, बट अब आप लोगों को फिर से पढ़ना है अगर आप लोग चाहते हैं एसएससी में सिलेक्शन लेना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी आप लोगों की ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं रीडिंग में। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो रीडिंग तभी अच्छी कर पाते हैं आप लोग। तो सबसे पहले अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए।
आप लोगों ने अगर सेंटेंस करेक्शन करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना हो, फिर भी ग्रामर आप लोगों के पास होनी चाहिए अच्छी वाली, ठीक है ना। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, और सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पर, एरर सपोर्टिंग, एरर फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द एरर्स। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इनके बिना तो आप लोग कभी ये मत सोचिए कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। एसएससी हमेशा इन पर फोकस करती है, इन टॉपिक्स पर फोकस करेगी, और ये आप लोगों को सिलेक्शन लेने में आपके हेल्पफुल रहते हैं। तो पढ़ना कितना है, कितना नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं क्या वो मैम सही है हमारे कि नहीं सही, तो आप लोगों को सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ आपकी क्लासेस में। रेगुलर क्लासेस होंगी, तो जरूर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है। एरर सपोर्टिंग की बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने बात की है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, आप लोगों को पता है कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ग्रामर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना आए। एडवर्ब, वर्ब, एग्री, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन, क्या नहीं आएगा इसमें, सब कुछ आएगा। प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, तो सब कुछ आएगा इसमें, पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, टेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा इन सभी टॉपिक्स में मैंने एक टॉपिक मेंशन नहीं किया ग्रामर का, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी हाल फिलहाल जो पेपर हुए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर देखते हैं, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच अब नहीं पूछ रहे ज्यादा, सो दैट्स वाई वो सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा। सो दैट्स वाई हम लोगों को ये एक्टिव एंड पैसिव तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपका सीपीओ का पेपर है, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस का है, चाहे आपका सीएचएसएल का है। ये टॉपिक आपको 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं एक्टिव एंड पैसिव में से। एरर आप लोगों को आएगा, एरर फाइंड आउट करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से ग्रामर पढ़ेंगे, सो दैट आप लोगों को इनमें से कोई भी जो टॉपिक है लास्ट तक, कोई भी टॉपिक आपका बचे ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर, कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है वोकैबुलरी के लिए। सो गाइस, अगर वोकैब की बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, पहले हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए बात कर लेते हैं पहले वोकैबुलरी की। तो वोकैब की बात करते हैं तो ये टॉपिक्स आपके आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम्स, स्पेलिंग एरर्स आपकी, या फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैम फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर में आएगा, ये आपका ग्रामर में भी आएगा, ये आपका वोकैबुलरी का भी हिस्सा है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको धीरे धीरे मेरे साथ रोज के रोज पढ़ना है, क्योंकि गाइज यहाँ पर देखिएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस मैम बहुत सारे होते हैं, तो कौन से पढ़ें और कौन से ना पढ़ें, ये बहुत कंफ्यूजन रहती है हमारी, है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत सारे हैं मैम, वोकैबुलरी तो बहुत है, एक तो बुक इतनी बड़ी होती है, एक इतनी मोटी बुक होती है, सारे तो मैम पढ़ने पड़ते हैं हमको, तो क्या करें हम लोग, है ना, इतना तो नहीं पढ़ा जाता। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन से आप लोगों को वर्ड्स पढ़ने हैं, कौन सी वोकैब नहीं पढ़नी, कौन सी वोकैबुलरी है जो कि आप लोगों की बैंकिंग में हेल्पफुल रहती है, और कौन सी वो वोकैबुलरी होती है जो एसएससी में आती है। एसएससी बार बार कौन सी वोकैब जो है वो उठाकर अपने एग्जाम्स में सेट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर को जितना हो सके आप लोग फॉलो करें, जितना हो सके प्रीवियस ईयर से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना शुरू कर दीजिए। एक पैटर्न आप लोगों को मिल जाता है, एक डिजाइन आप लोगों के माइंड में बनता है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। सो दैट्स वाई आप लोगों को जो PYQ होता है उसमें जो भी वोकैब होती है उसको जितना हो सके आप लोग रिपीट कीजिए, मेरे साथ भी रिपीट करेंगे, रोज के रोज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही वोकैबुलरी के लिए, सो दैट आप लोगों की वोकैब जो है अच्छी हो जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है आप लोगों का रीडिंग। रीडिंग में आप लोगों के कौन से टॉपिक आते हैं, तो रीडिंग में मैम हमारा आता है क्लोज टेस्ट, ठीक है ना। रीडिंग में क्या आता है आप लोगों का मैम, क्लोज टेस्ट आता है। तो क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग से आएगा क्या, जो एमटीएस का पेपर है, जीडी का पेपर है, सीएचएसएल मैं आप लोगों को कह सकती हूँ, इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है आपको, क्लोज टेस्ट मिलता है। एमटीएस में तो एक बार ही आता है क्लोज टेस्ट, ठीक है ना, एक ही होता है, एक ही होगा, ठीक है, कोई 25 क्वेश्चन है। बट अगर आप लोगों को पता है कि एमटीएस का गाइस पेपर है, तो उन्होंने एमटीएस में भी 25 क्वेश्चंस तो सेट किए हैं, बट इंग्लिश की इतनी वैल्यू कर दी कि एक क्वेश्चन आपका कैरी करता है 3 मार्क्स, और आप लोगों के बनते हैं टोटल 70 मार्क्स, किसके, इंग्लिश के।
तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है हमारा वोकैबलरी पर एक कमांड रहे, हमारी वोकैब की नॉलेज होनी, रीडिंग की। क्लोज टेस्ट वोकैब बेस्ड होता है, ग्रामर बेस्ड होता है, दो तरीके का आपको क्लोज टेस्ट पूछ सकते हैं। अब आपके हिस्से कौन सा आता है, क्लोज टेस्ट वोकैबलरी बेस्ड कि ग्रामर बेस्ड, ये तो आपके एग्जाम में पता चलेगा। बट आपको तो दोनों प्रिपेयर करने हैं। अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है तो मैम हमें तो दोनों ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अगर आपको वोकैबुलरी की नॉलेज है, अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है, आप अगर सेंटेंस अरेंज कर सकते हैं एक अरेंजमेंट में, एक सीक्वेंस में रखने हैं आपने सेंटेंस, कैसे रखने हैं वो डेली क्लासेस में मैं आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ तक तो हो गया आप लोगों का सिलेबस, स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। एक अब बात हो जाती है स्ट्रैटेजी क्या है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए, डेली मेरी जो क्लास होगी वो होगी 11 बजे। जी हाँ गाइस, तो 11 बजे, सुबह 11 बजे ये क्लास होने वाली है आप लोगों के इस चैनल पर, एसडी कैंपस पर। और एसडी कैंपस पर डेली क्लास ही 11 बजे होगी, जिसमें आप लोगों को डेली वोकैबुलरी एंड साथ ही साथ ग्रामर की टॉपिक करवाए जाएंगे। तो डेली वोकैब के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं। तो आई होप अगर आप लोग इस चैनल पर बनते हैं तो आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिलीवर कर पाऊंगी। और साथ में आप लोगों को बता दिया जाए कि जो ग्रामर है, ग्रामर का हर एक पार्ट, हर एक क्लास आप लोगों के लिए होगी। तो डेली मुझे ज्वाइन कीजिएगा 11 बजे ऑन दिस चैनल, एंड जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।